बड़ी खबर, अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर एक नया वीडियो सामने आया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, अहमदाबाद विमान हादसे का एक नया वीडियो सामने आया है। हादसे के वक्त हॉस्टल के अंदर का वीडियो सामने आया है। तो ये डॉक्टर्स का हॉस्टल जहां विमान गिरता है, दरअसल बताया जा रहा है कि वहां मिस भी, और जब विमान यहां गिरता है तो उस दौरान कुछ डॉक्टर खाना खाते हुए भी नजर आए थे। उस दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, मिस का हिस्सा, एक हिस्सा किस तरीके से इस विमान की जद में आया और यहां ये धुएं का गुबार, धूल और धुएं का गुबार भर गया। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। विमान टेक ऑफ करता है और जैसे ही कुछ मिनट बीतते हैं, इसके बाद हादसे की एक तस्वीर सामने आती है। दूसरी ओर वो बिल्डिंग दिखा रहे हैं जहां विमान का हिस्सा हालांकि अभी भी देखा जा रहा है, और आग जहां लगी थी वो तस्वीर भी देखी जा रही है। और ये भीतर की तस्वीर और दूसरी बाहर की तस्वीर आप देख सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दे, अमित शाह दिल्ली से अहमदाबाद के लिए रवाना हुए। तो गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से अहमदाबाद के लिए रवाना हुए। वहीं पल पल अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब अमित शाह दिल्ली से अहमदाबाद के लिए रवाना हुए, उस दौरान की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से अहमदाबाद के लिए रवाना। तो विमान हादसे के बाद दिल्ली से अहमदाबाद के लिए रवाना गृह मंत्री अमित शाह। वहीं पल पल की अपडेट ले रहे हैं अधिकारियों से। तो उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब दिल्ली से अहमदाबाद के लिए रवाना हुए, उस दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साथ ही साथ तस्वीर दिखा रहे हैं जिस तरह से 242 लोग इसमें सवार, जिनमें 11 हालांकि 10 क्रू मेंबर और 2 पायलट। वजह क्या रही, अब इसको लेकर जांच पड़ताल की जाएगी। ब्लैक बॉक्स जब मिलेगा तो क्या रिकॉर्डिंग हुई, उसमें सारी चीजें निकलकर सामने आएगी। यह भी कहा जा रहा है कि पायलट ने एटीसी से संपर्क किया, लेकिन संपर्क टूट गया, तो मिड कॉल भी हुआ। वजह क्या रही, अब यह साफ हो पाएगा कि किन वजह से विमान हादसे का शिकार। तो पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से अहमदाबाद के लिए रवाना, और दूसरी तस्वीर उस जगह की जहां विमान गिरा। तबाही का मंजर साफ तौर पर देखा जा सकता है। इससे पहले हॉस्टल के अंदर में इसकी तस्वीरें हमने दिखाई। जब विमान गिरता है तो वहां चीख पुकार मच जाती है, क्योंकि दोपहर का वक्त होता है। ज्यादातर डॉक्टर्स, बताया जा रहा है कि इसमें इंटर्न्स भी, वो खाना खाने के लिए मेस में पहुंचे हुए थे, और विमान बिल्डिंग पर गिरता। और इस दौरान जब फ्लाइट गिरी तो चीख पुकार मच गई। बर्तनों के गिरने की भी आवाज, गिलास के गिरने की भी आवाज सुनाई दी। जब यहां से धुआं छटा तो जब देखा गया तो एक हिस्सा किस तरीके से क्षतिग्रस्त है वो तस्वीर सभी ने देखी। वही दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मौके की तस्वीर। जैसे ही विमान हादसा और इसके बाद राहत बचाव का काम शुरू हो जाता है, सेना की बटालियन भी मौके के लिए मूव करती है, पहुंचती है, और इसके बाद राहत बचाव का काम शुरू होता है। युद्ध स्तर पर कई जिलों से, आसपास के जिलों से दमकल कर्मियों को भी मौके पर बुलाया गया। बेहतर बात यह रही कि कोऑर्डिनेशन बनाया गया ताकि जो जख्मी भी हुए हैं
जो जिंदा भी है उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया जाए, इसलिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। दमकल कर्मियों के लिए, एम्बुलेंस के लिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन कई ऐसी तस्वीरें सामने आई है जो दिल को झकझोर देने वाली है, आत्मा को हिला देने वाली तस्वीर सामने आई है, क्योंकि हादसे के बाद कई शव ऐसी हालत में मिले कि पूरे तरीके से उसे दिखा भी नहीं सकते। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं और पीएम मोदी की इस पर नजर है, वहीं सीएम योगी ने भी दुख जताया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखिए। हॉस्पिटल खुद पहुंची गुजरात के मुख्यमंत्री, उन्होंने घायलों का हालचाल जाना। जिस तरीके से यह हादसा हुआ है, भयावह हादसा, हर कोई स्तब्ध है। 242 लोग इसमें सवार थे, उसमें से भी विदेशी मूल के नागरिक इसमें सवार थे। पैसेंजर भारतीय 169 थे। मेरी बहन, मेरा बनेवी, मेरा सिस्टर दोनों है अंदर। लंदन जा रहे थे वो। 111 नंबर 110 नंबर की टिकट कंफर्म है उनकी। मेरी भांजी है, हम लंदन, वो वहाँ जा रहे थे। भांजी ने फोन किया, मम्मी पापा वो फ्लाइट में है, तो हम इधर नरोड़ा से सीधा दौड़ के इधर आए हैं। मैं मानता हूँ कि बहुत ही भयानक, दर्दनाक और हिला देने वाला हादसा है। इस तरह से जो प्लेन क्रैश जिस तरह से हुआ, तो और जिस तरह से जो घटना घटी, प्लेन क्रैश होने के साथ ही जो बिल्डिंग में जहाँ पर गिरा वहाँ डॉक्टर भी, जो लोग थे उनकी मैच भी थी, तो उनका भी अकस्मात के अंदर यानी कि डेथ हुई है। पैसेंजरों की भी डेथ हुई है। तो बहुत दर्दनाक और बहुत भयानक ये हादसा है। बहुत ही दर्दनाक हादसा, और उसमें क्या हुआ होगा ये तो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, आकाश के डेटा से पता चलेगा। लेकिन जो विजुअल्स आ रहे हैं उससे एक चीज़ साफ नज़र आता है कि एयरक्राफ्ट जो है वो फ्लाई कर रहा था और फ्लाई करते हुए ग्राउंड पे गया है। दैट मीन्स के एयर में कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ था। सबसे पहले तो ये। दूसरी चीज़ जो बहुत क्लियर है वो ये कि वेदर ऐसा हार्श वेदर नहीं था जो कि कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हो सकता है। तीसरी चीज़ कि इस पूरे विजुअल्स से लगता है कि एयरक्राफ्ट को लॉस ऑफ पावर है। वो लॉस ऑफ पावर एक इंजन में है या दोनों इंजन में है, ये कहना बहुत डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन जो भी पावर था दैट वाज नॉट सफिशिएंट टू कीप द एयरक्राफ्ट फ्लाइंग। उसको अहमदाबाद विमान हादसे की जो अफसोसनाक दुर्घटना की खबर है, वो निश्चित तौर से वो निशब्द करने वाली है और बहुत ही दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब की जो है वो जो लोग इससे प्रभावित हैं, पीड़ित हैं, उनके प्रति संवेदना है। अहमदाबाद से जो लंदन जाने वाली फ्लाइट थी, जिसमें मेरी जीजा जी और उसके 2 बच्चे। ब्रिटिश सिटीजन्स भी थे, ऐसा मैं सुना। और जहाँ कंट्री के कोई भी लोग होने दो, इसमें जो जिनका मृत्यु हुआ उन सबको मैं मेरा श्रद्धांजलि मैं देता हूँ। और जो मरे हुए लोग हैं उसमें, उनको सरकार जल्द से जल्द मदद करना चाहिए। और जो जीवित लोग हैं, जहाँ वो गिरा अपना विमान, उस एरिया के लोगों को भी मदद करना चाहिए। और जो अगर हॉस्टल है तो हॉस्टल में के बच्चों को भी मदद करना चाहिए। और हर एक जो वहाँ पर आज दुखी है। बहुत दुख की बात है कि एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ, और जब एयरक्राफ्ट क्रैश होता है तो घटना बहुत बड़ी होती है। इसलिए इस समय पर इतनी ही जानकारी मिली तो हमारी अपील यही होगी सरकार से, हालांकि सरकार खुद कोशिश कर रही होगी कि सभी यात्रियों को बचाएं, सुरक्षित पहुंचाएं,
और उनका इलाज हो। और हमारी भगवान से ये प्रार्थना है कि अगर इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है तो किसी की जान न गई। हृदय विदारक घटना दिखती है। हमारा एयर इंडिया का जहाज अहमदाबाद से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट की ओर जा रहा था और थोड़ी ही हाइट लेने पे क्या हुआ ये तो जांच का विषय है, किंतु जहाज गिरा है और उसमें कुछ लोग हताहत हुए हैं। संभवतः कुछ लोगों की मृत्यु भी होगी, अभी हमारे पास में ये सूचना नहीं है। ये गंभीर बात भी है, क्षोभ का विषय भी है। मुझे विश्वास है कि इसमें एयरलाइंस भी, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन भी और हमारी अन्य संस्थाएं भी जल्द से जल्द जांच अपनी शुरू कर देंगी। घटना क्यों हुई इसकी जानकारी भी होगी, पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए भी हमें रोकथाम के उपाय करने होंगे। फिलहाल चंद घंटे जो है ये बचाव के, रोकथाम के हैं और उसके बाद में गहन जांच का समय आएगा। एक बहुत दुखद हादसा गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हो गया है। अब उसमें कई लोगों के हताहत होने के, कई लोगों के घायल होने की सूचना है, लेकिन उसकी अधिकृत पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है। लेकिन इस दुर्घटना में जिनको भी किसी भी प्रकार की क्षति हुई है उन परिवारों के साथ संवेदना है और जो घायल है वह जल्द से जल्द स्वस्थ हों, ऐसी भगवान श्री रामलला के चरणों में प्रार्थना। कितने लोग थे अंदर? कौन कौन था अंदर? वो भी साथ में थे। 6 साल की है। अभी उनका कोई पता चल पाया आपको? क्या बोल रहा है प्रशासन आपको यहाँ से? कुछ भी नहीं, कोई अंदर का नहीं। क्या नाम है आपका बहन? परवेज। कहाँ से हैं आप? आनंद से। और आप लोग यहाँ पर ही रहते हो या फिर बाहर थी? अभी आनंद से आप यहाँ पर पहुँचे हैं और आपको कैसे पता चला? फोन से आपको यहाँ से फोन आया था? नहीं, यहाँ से नहीं आया था, हमारे रिलेटिव का आया था। मेरी बहन, मेरा सिस्टर दोनों है अंदर और हमको जाने नहीं दे रहे, सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए हमारे इधर से। नहीं, वो लंदन जा रहे थे क्या? लंदन जा रहे थे वो। 111 नंबर 110 नंबर की टिकट कंफर्म है उनकी। मेरी भांजी है, हम लंदन, वो वहाँ जा रहे थे। भांजी ने फोन किया, मम्मी पापा वो फ्लाइट में है, तो हम इधर नरोड़ा से सीधा दौड़ के इधर आए हैं। मेरी भांजी ने लंदन से हमें फोन किया, मेरी मम्मी और पापा दोनों फ्लाइट में बैठे हुए, तो हम तुरंत इधर आ गए। पर इधर आते आते तो 1-1.5 घंटा तो रोड पे घूमते रहे। बोलते हैं इधर मत खड़ी रखो, इधर खड़ी मत रखो। अरे हम यहाँ हमारे परिवार को देखने आए, घूमने नहीं आए। अहमदाबाद से पुणे जा रहा था बाय इंडिगो से जा रहा था। जब ये इंसिडेंट हुआ था आप कहाँ पे थे? फ्लाइट बोर्ड कर चुके थे, फिर आगे क्या हुआ? हाँ, जस्ट बोर्डिंग हुआ था। मैं अंदर फ्लाइट के अंदर वॉक करते जा रहे थे, बट सामने बहुत बड़ा धुआं वगैरह दिख रहा था। बट उस टाइम मुझे ये नहीं मालूम था वो प्लेन क्या है। जैसे कोई आग, झाड़ी में वगैरह जंगल में आग लगती है ना, लाइक वैसा कुछ तो लग रहा था। ये मालूम नहीं था कि वो प्लेन। 200 मीटर पहले ऑफिस है रिया एयर कार्गो एक्सप्रेस। यहाँ पे जो ऑफिस है बाहर निकला तो मैंने देखा कि आवाज, जोर से आवाज आया विंग्स का, फिर पूरा धुआं भर गया। लोग यहाँ से भगदड़ मची। उसके बाद आके देख रहे थे ये हादसा की स्थिति। अच्छा, तो आप यहाँ पर पहले आए तो आपने क्या देखा? आने के बाद देखा कि पूरा मलबा बिखरा हुआ, आग लगी है, पूरा धुआं गुब्बारा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ पा रहा था क्या है। उसके बाद पता चला कि ये विंग्स गिरा हुआ है, फ्लाइट वो किया। फिर प्रशासन ने चारों तरफ से। लड़का है ना, वो ब्रेक पड़ा था खाने का, तो हॉस्टल में खाने गया था इधर। हॉस्टल में ही प्लेन क्रस्ट हुआ, पर मेरे लड़का को कुछ हुआ नहीं। बात हुई मेरी, पर इसके भाईबंद है ज्यादा हुए तो लोग मर गए। हमारी बहन जा रही थी 1 बजे जा रही थी। 1:10 की फ्लाइट थी और जा रही थी लंदन। तो लंदन जाने से पहले ही क्रैश हो गया प्लेन। शादी था, वो खम्बिसर थी, लंदन जा रही थी। हाँ, फिर वापस 1 घंटे में समाचार आ गया तो प्लेन क्रैश हो गया है, इसलिए मैं वापस अहमदाबाद से बाहर निकल गया था, तो वापस आए सील में आ गया था। मैंने देखा कि एक दुखद घटना अहमदाबाद में घटित हुई है। अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ है। बताते हैं अहमदाबाद से वह लंदन के लिए जा रहा था और उसमें कुछ इस दुर्घटना के कारण प्लेन क्रैश होने के नाते बहुत सारे यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ईश्वर से मैं सबकी सुरक्षित रहने की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार की किसी भी प्रकार के हादसे से हम जनहानि को बचा सकें। इस दुखद घटना के लिए मेरी सभी
जितने भी पीड़ित परिवार हैं उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। मैं एक बार फिर से आप सब के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं। तो आपको पूरी टाइमलाइन बताते हैं जिस तरीके से ये हादसा हुआ है गुजरात के अहमदाबाद में, कितने बजे फ्लाइट उड़ी और इसके बाद क्या कुछ हुआ। तो बताया जा रहा है कि जिस तरीके से करीब 1:15 के करीब ये फ्लाइट उड़ान भरती है, जैसे ही टेक ऑफ करती है 4 से 5 मिनट के बीच विमान हादसे का शिकार, तुरंत जमीन की तरफ। और जब ये हादसा होता है, जिस बिल्डिंग पर गिरता है, तो बताया जा रहा है कि यह डॉक्टर्स यहाँ रहते हैं, हॉस्टल है और यही मेस भी चलता है। और जब ये तस्वीर सामने है, उस दौरान की तस्वीर आपको दिखाते हैं। टेक ऑफ करने के कुछ ही पलों बाद विमान हादसा होता है तेज धमाके के साथ। धुएं का गुबार आसमान की ओर दिखाई देता है। लोग उस तरफ दौड़ पड़ते हैं। तुरंत जानकारी पुलिस प्रशासन को, दमकल विभाग को दी जाती है और मौके पर पहुंचकर राहत बचाव का काम शुरू होता है। मलबा हटाया जाता है तो लाशें निकलती है, एक के बाद एक मोर्चरी तक पहुंचाया जाता है। ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया ताकि जल्द से जल्द एम्बुलेंस भी पहुंचे और जो बचे हुए हैं उन्हें ढूंढ कर निकाला जाए और अस्पताल तक पहुंचाया जाए। दमकल कर्मियों के लिए भी, गाड़ियों के लिए भी ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। आसपास के जिलों से भी दमकल कर्मियों को मौके पर बुलाया गया। राहत बचाव के काम में सेना के बटालियन की भी मदद ली गई। सेना की बटालियन भी मौके पर पहुंचकर राहत बचाव का काम करते जवान नजर आए। उस दौरान की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तो अलग अलग जो तस्वीर सामने आई है और वहीं यात्रियों के सामान भी मौके से मिले। जिस बिल्डिंग पर ये विमान क्रैश हुआ और वहाँ की तस्वीर सामने आई, विमान का मलबा उस बिल्डिंग में नजर आया। और बताया जा रहा है कि उस दौरान मेस भी चल रहा था, कुछ डॉक्टर्स खाना खाने पहुंचे थे। तस्वीरें भी सामने आई अंदर की, क्योंकि जब विमान गिरा तो धुएं का गुबार वहाँ अंदर भी भर गया। लोग भागते हुए भी नजर आए और कुछ लोग भी जख्मी हुए हैं, कुछ डॉक्टर्स भी जख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और जब जानकारी निकलकर सामने आई तो बताया जा रहा था ये 242 यात्री इसमें सवार थे, जिसमें 10 क्रू मेंबर और 2 पायलट भी थे। और ये भी जानकारी आई कि मेडिकॉल भी पायलट की तरफ से लिया गया, यानी कि एटीसी से संपर्क किया गया, लेकिन फिर संपर्क अचानक टूट गया, यानी कि टाइम तक नहीं मिला एटीसी से बातचीत करने को लेकर। तो ये एयर इंडिया का विमान, अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से तस्वीर सामने आई है वो तस्वीर आप देख सकते हैं। वहीं जो जख्मी हुए उनका हालचाल जानने के लिए खुद गुजरात के मुख्यमंत्री हॉस्पिटल भी पहुंचे। तो बड़ी खबर और साथ ही साथ तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, गृह मंत्री खुद अहमदाबाद के लिए रवाना हुए। कुछ देर पहले ही प्लेन का पिछला हिस्सा इमारत में फंसा नजर आया, उसकी तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। और प्लेन जहां टकराया, बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स का ये हॉस्टल, उसका प्लेन का हिस्सा, एक हिस्सा भी अटक गया है। तो तस्वीर देखने के बाद हर कोई सहम जा रहा है। बताया जा रहा है कि आग इतनी भयानक थी कि वहां गाड़ियां जो खड़ी थी वो भी जल गई, कुछ गाड़ियों के शीशे तक टूट गए। तो ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब ये प्लेन बिल्डिंग पर गिरता, उस दौरान की तस्वीर देखिए। उड़ान तो भरता है लेकिन कुछ ही पलों में देखिए नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आता है प्लेन। और फिर ये देखिए तस्वीर, नीचे की तरफ प्लेन जाता हुआ, फिर अचानक तेज आग के साथ धुएं का गुबार। सोचिए क्या स्थिति रही होगी उस दौरान। जैसे ही हादसा होता है, आर्मी बटालियन रेस्क्यू के लिए भी मौके पर पहुंच जाती है। वही बॉडीज लगातार हॉस्पिटल मोर्चरी में पहुंचाया